हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में स्पष्ट किया गया है। 5 अलग अलग प्रकार के क्षमादान है जो कानून द्वारा अनिवार्य है। भारतीय राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किस में है? 72 में, आर्टिकल 72 में। और 5 अलग अलग प्रकार के क्षमादान है जो कानून द्वारा अनिवार्य है। तो सबसे पहले देखते हैं लघुकरण, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेशन। ये क्या है? राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसका एक प्रकार है। इसमें क्या करते हैं कि सज़ा की प्रकृति को चेंज कर देते हैं। लघुकरण या कम्यूटेशन क्या है? सज़ा की प्रकृति को बदलना। जैसे किसी को मृत्यु दंड मिला है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसको कठोर कारावास में बदल देंगे। तो इसे क्या बोलेंगे हम? लघुकरण या कम्यूटेशन। ये क्या है? राष्ट्रपति का जो पार्डन पावर होता है उसका एक रूप है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि राष्ट्रपति कठोर कारावास को मृत्यु दंड में बदल दे। कम्यूटेशन या लघुकरण का मतलब क्या हुआ? सज़ा को थोड़ा कम करना। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? मृत्यु दंड को कठोर कारावास में जब चेंज करेंगे तो उसे कौन सा पावर कहा जाएगा? राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो कौन सा रूप है? कम्यूटेशन या लघुकरण। नेक्स्ट आते हैं रिप्राइव, या जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रविलंबन। इसमें क्या होता है? किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। जो रिप्राइव या प्रविलंबन होता है, इसमें किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना। राष्ट्रपति अगर किसी के फांसी को कुछ समय के लिए टाल रहे हैं अपने पावर से, तो कौन सा पावर होगा? रिप्राइव होगा, प्रविलंबन। नेक्स्ट आते हैं रिमिशन। क्या होता है? रिमिशन क्या है? या जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परिहार। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। इसमें क्या होता है कि सज़ा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। अगर किसी को सज़ा हुई है, उसे 2 साल की सज़ा हुई और राष्ट्रपति ने सिफारिश की, या राष्ट्रपति ने अपने जो उनकी क्षमादान की शक्ति है उससे उन्होंने क्या किया कि 2 वर्ष की सज़ा को कितना कर दिया? 1 वर्ष कर दिया। तो इसे क्या बोलेंगे? रिमिशन, और हिंदी में परिहार। नेक्स्ट आते हैं रिस्पाइट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विराम। इसका अर्थ कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे गर्भावस्था, मानसिक स्थिति आदि को देखते हुए अपराधी को सज़ा की मात्रा या डिग्री को कम करना है। अगर राष्ट्रपति अगर कोई प्रेग्नेंट है या कोई मेंटल इलनेस है, मेंटल स्थिति उसकी सही नहीं है, तो उसकी सज़ा को जब राष्ट्रपति अपने अधिकार से कम करते हैं, जो उनकी क्षमादान की शक्ति है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिस्पाइट, और हिंदी में क्या बोलेंगे? विराम। नेक्स्ट आते हैं पार्डन, या जिसे क्षमा हिंदी में बोलते हैं। इसका अर्थ है अपराध के व्यक्ति को पूरी तरह से मुक्त करना और उसे मुक्त होने देना। माफ़ किया गया अपराधी एक सामान्य नागरिक की तरह होगा। जो क्षमा होता है, जो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, तो उसमें एक टर्म आता है क्षमा या पार्डन। इसका अर्थ होता है अपराध के व्यक्ति को पूरी तरह से मुक्त करना और उसे मुक्त होने देना। और माफ़ किया गया जो अपराधी होगा वो एक सामान्य नागरिक की तरह होगा, जिसे क्या बोलते हैं? पार्डन बोलते हैं, या हिंदी में क्षमा बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि लिमिटेशन क्या है। तो दुनिया में हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है, वैसे ही जो राष्ट्रपति का पार्डन पावर है उसका भी एक लिमिटेशन है। राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करते। वो क्या करेंगे? जो भी दया याचिका होगी तो मंत्रिपरिषद की सलाह लेना होता है। इनमें 1980 में मारूराम बनाम भारत संघ और 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है।
तो ये क्या है, लिमिटेशन है। किस चीज़ का लिमिटेशन है, जो प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर है उसका लिमिटेशन है। राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। और कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। इनमें 1980 में मारूराम बनाम भारत संघ और 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमा करने की प्रक्रिया, एक जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है। तो यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने से शुरू होती है। जो भी गिल्टी होगा वो कहाँ याचिका दायर करेगा, सबसे पहले तो राष्ट्रपति के पास करेगा। इसके बाद याचिका पर विचार करने के लिए यह गृह मंत्रालय या कैबिनेट को भेजी जाती है, जिसके बाद संबंधित राज्य सरकार से सलाह ली जाती है। कैसे होता है, तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर होती है। इसके बाद याचिका पर विचार करने के लिए ये जो याचिका है किसके पास जाता है, होम मिनिस्ट्री के पास, गृह मंत्रालय या कैबिनेट के पास भेजा जाता है, जिसके बाद संबंधित राज्य सरकार से सलाह ली जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, गृह मंत्री की सिफारिश पर परामर्श के बाद याचिका राष्ट्रपति को वापस भेजी जाती है। तो ये 3 स्टेप होता है। सबसे पहले क्या होगा, याचिका किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास या राष्ट्रपति भवन। इसके बाद याचिका पर विचार करने के लिए यह होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय को भेजी जाती है, जिसके बाद संबंधित राज्य सरकार से सलाह ली जाती है। इसके बाद गृह मंत्री की सिफारिश पर परामर्श के बाद याचिका राष्ट्रपति को वापस भेजी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पॉइंट होता है पुनर्विचार, रिकॉन्सिडरेशन। ये क्या होता है, राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह से बाध्य है, और ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 71 में उन्हें एक बार पुनर्विचार के लिए इसे वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिपरिषद किसी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लेती है तो राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखो आर्टिकल से जैसे कैबिनेट ने डिसाइड कर दिया कि नहीं इनको माफ़ नहीं करना है, या राष्ट्रपति का जो निर्णय है उनके खिलाफ कैबिनेट ने भेजा उनके अपोजिट में, तो राष्ट्रपति एक बार उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। यदि मंत्रिपरिषद किसी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लेती है तो राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मतलब जो मंत्रिपरिषद डिसीजन लेगी वही राष्ट्रपति को भी मानना पड़ेगा, लेकिन एक पावर है कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकते हैं मंत्रिपरिषद के पास। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो पार्डन पावर होता है उनके बीच क्या डिफरेंस है। तो आर्टिकल 72 में क्या मेंशन है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, और आर्टिकल 161 में क्या मेंशन है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। और जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक है, जो निम्नलिखित 2 तरीकों से भिन्न है। सबसे पहले देखते हैं कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में क्या होता है, क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति उन मामलों में विस्तारित होती है जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा होती है, लेकिन आर्टिकल 161 राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। तो कोर्ट मार्शल में डिसीजन कौन ले सकता है, प्रेसिडेंट ले सकते हैं, लेकिन गवर्नर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है मौत की सज़ा। राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहां दी गई सज़ा मौत की सज़ा है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मौत की सज़ा के मामलों तक विस्तारित नहीं होती है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।